नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। किसानों के आंदोलन का आज 57वां दिन है। 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच जो 10वें दौर की बातचीत हुई है उसमें कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन एक नया प्रस्ताव जरूर सरकार की तरफ से आया। सरकार अब कह रही है कि किसान कानूनों पर विचार करने के लिए समिति बनाए तो वो तीनों कानूनों को एक निश्चित समय के लिए या करीब 18 महीने के लिए टालने को तैयार है। अब किसान इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे और अगली बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में 10वीं बैठक भी जैसे पिछली बैठकों का दोहराव लगती रही। हालांकि गुरु पर्व का वास्ता देते हुए सरकार ने किसानों के सामने नया प्रस्ताव रखा। सरकार तीनों कानूनों पर एक तय समय के लिए अमल टालने को तैयार है, लेकिन तभी जब किसान कानूनों पर विचार करने के लिए कमेटी बनाने को राजी हों। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर भी बात करने को तैयार है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लिखकर दे सकती है। सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें। उधर किसान संगठन इस बात से नाराज हैं कि उनके नेताओं को एनआईए का नोटिस भेजा जा रहा है। ये मसला भी बैठक में उठा और सरकार ने कहा कि वो ये नोटिस वापस लेने पर विचार कर सकती है। जो एनआईए के नोट्स हुए उस पर भी हमने सख्त राज किया। उन्होंने कहा कि आप हमें उन लोगों की लिस्ट दीजिए जिनको आपने लगता है कि नोट्स नजायज निकालेंगे, हम वो नोट्स वापस लेने के लिए सोचेंगे। मगर सरकार का प्रस्ताव किसानों को अब भी मंजूर नहीं है। इस पर गुरुवार को बैठक के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। हम पहली मांग है जो तीनों कानूनों को रिपील कराने की, एमएसपी का लीगल राइट किसान को दिलाने के लिए, वही मांग पर हम कायम है। विस्तार से इस पर समीक्षा करेगा और फिर अगली बैठक में आप अपना रणनीति लेकर आएंगे। हाँ, कल की मीटिंग में इस पर भी चर्चा होगी और हमारी अगली रणनीति क्या होगी। अब सवाल है कि क्या 22 जनवरी को होने वाली 11वीं दौर की बैठक अंतिम होगी। पिछले करीब 3 महीने से जारी सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत के दौरान पहली बार भारत सरकार ने तीनों नए कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव औपचारिक तौर पर किसान संगठनों के सामने रखा है। अगर इस पर बात आगे बढ़ती है तो इससे सरकार का सिरदर्द भी टलेगा और किसान संगठनों का अंदेशा भी। विज्ञान भवन से एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर सहारनपुर में कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारों के साथ सरकारी बस अड्डे पर बना एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स ढहा दिया। आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर है। उनका कहना है कि ये टॉयलेट मंदिर से सटा हुआ था। हालांकि 40 साल पुराना ये टॉयलेट मंदिर से थोड़ा फासले पर है। दोनों के बीच में एक नाला भी है। अब आसपास के लोग इस बात से परेशान हैं कि अब उनके शौचालय की सुविधा का साधन नहीं बचा। देखते हैं कमाल खान की ये रिपोर्ट। कुछ यूं हमला कर रहे थे मानो टॉयलेट का वध कर रहे हैं। इसमें भी ये भगवान का नाम लेते रहे। हथौड़े के हर वार के साथ जय श्री राम का उद्घोष करते रहे। इनके हाथों में हथौड़े और लोहे के सरिया थी। शौचालय पे हमले के लिए काफी तैयारी से आए थे। 2 दिन पहले हमारे जो हिंदू योद्धा थे वो आए थे। उन्होंने 2 दिन 48 घंटे का अल्टीमेट दिया था, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं अभी तक नहीं हो पाई है। तो हम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया कि हम इसे धराशायी अपने आप करेंगे। अब महिला शौचालय के साथ इनका सलूक देखिए। ये एक बंद शौचालय है। इसके अंदर की गंदगी सीवर में जाती है। ये सरकारी जमीन पे बना है। इसका किसी मंदिर से क्या लेना देना है। इस तरह दिव्यांग लोगों का शौचालय भी तोड़ डाला। वो तोड़ रहे थे तो इनको कहीं और बनाते। इतनी पब्लिक है, पब्लिक तो कहीं जाएगी ही अपने उसके लिए। ये बताओ अब पब्लिक कहाँ नहीं जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। वैसे भी खुले में ही जा रही है, वो अंदर गंद जा रही थी बंदे में, तो वो दिक्कत हो रही थी। सहारनपुर बस अड्डे से सैकड़ों बसें रोज आती जाती हैं। इनसे दसियों हजार लोग रोज सफर करते हैं। उनकी सुविधा के लिए करीब 40 साल पुराना शौचालय आधुनिक ढंग से बनाया गया था। मंदिर के पुजारी भी शौचालय तोड़ने से नाराज हैं। वो कहते हैं कि शौचालय मंदिर से सटा नहीं था। जो टॉयलेट उसकी दूरी कितनी होगी, मंदिर से सटा हुआ है क्या? नाला है बगल में 2 फुट का, 2 फुट का 1 फुट का नाला है बीच में। मंदिर से सटा हुआ नहीं है। दीवार नहीं सटा था, मतलब नाला था बीच में। पुलिस का कहना है कि तोड़फोड़ करने वालों पे कार्रवाई होगी। एक टॉयलेट बना हुआ था, महिला और पुरुष टॉयलेट, उसको जो है तोड़ करके गिराया है। इसकी सूचना मिली है, इसका वीडियो भी सामने आया है।
इसमें जो परिवहन निगम विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी। एक सरकारी बस अड्डे पे बने हुए टॉयलेट को ध्वस्त कर दिया गया, ये एक अलग बात है, लेकिन टॉयलेट तोड़ते हुए भगवान राम के नारे लगाना और एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम का घोष करने का क्या अर्थ है? क्या ये भगवान के नाम का अपमान नहीं है? क्या सरकारी संपत्ति को इन नुकसान पहुंचाने वालों से भी वसूली की जाएगी? सहारनपुर में अशोक और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोलकाता में जब कल तृणमूल कांग्रेस की पदयात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान वो नारा सुनाई दिया जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। गोली मारो जैसे हिंसक नारे से पार्टी असमंजस में है और नेता अब निंदा कर रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जब बीजेपी की रैली में ये नारा लगा था तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लग रहा है। पुराने नारे देश का गद्दार बदलकर बंगाल का गद्दार कर दिया गया, लेकिन मंगलवार को तृणमूल समर्थकों की दक्षिण कोलकाता की पदयात्रा में लगा ये नारा भी उसी नारे जितना भद्दा था जो बीजेपी वाले लगा चुके हैं। इससे तृणमूल के नेता भी बगले झांकने लगे। This type of slogan is unwanted, unwarranted and uncalled for so far the Trinamool Congress is concerned, and instructions has already been issued by the party alerting and alarming each and every party worker not to repeat this slogan. And this type of slogan, we do not, our party does not approve such slogan, such culture. This is the culture of BJP. गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। पिछले साल जनवरी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शाहीन बाग में CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ यही नारे लगवाए थे। फिर 2 मार्च को कोलकाता में बीजेपी समर्थकों ने अमित शाह की रैली में जाते हुए ये नारा लगाया था। कम से कम 4 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। क्या तृणमूल समर्थकों को भी वही सजा मिलेगी? तृणमूल का कहना है कि ये सवाल ही काल्पनिक है। So provocative, so attacking, so uncivilized. And the entire ruling party and the administration is keeping mum. They're allowing it. সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকে মোটেই সফল নয় যারা করছেন। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাদের শুভবুদ্ধি হোক এবং তারা এই ধরনের যে প্ররোচনামূলক কথা বলছে তার থেকে সরে যান। मंगलवार की तृणमूल की पदयात्रा एक दिन पहले निकले बीजेपी के रोड शो का जवाब थी। तब दोनों समर्थकों के बीच हाथापाई हुई। तो मंगलवार को दोनों में जबानी जंग छिड़ी। ये संकेत है कि आने वाले चुनावों में शांति कायम रखना आसान नहीं होने वाला। कोलकाता में जीडी शंकर के साथ मौनीदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त खबर बाजार से आ रही है जहां पर बाहर देखने को मिल रही है। बहुत दिनों के बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है सेंसेक्स। पहली बार सेंसेक्स 50,000 के पार हुआ है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। एक तरह से निफ्टी भी 14,700 अंकों के पार पहुंचा है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर है आज सेंसेक्स और निफ्टी। कई वजह इसकी हो सकती है। हालांकि अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई अभी भी काफी 7वें आसमान पर एक तरह से चल रही है। अगर हम पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो वो भी आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे बाहर होता जा रहा है। लेकिन आज बाजार ने जिस तरह की तेजी दिखाई है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। बाहर देखने को एक तरह से मिल रही है बाजार में। पहली बार सेंसेक्स जो है वो 50,000 के पार पहुंचा है और निफ्टी की अगर बात की जाए तो निफ्टी भी 14,700 के पार है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये दोनों
पहुंचे हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं किसी एक्सपर्ट से जुड़ने की जो हमें बता सके कि क्या वजह जो है देखी जा रही है बाजार में इस तरह के रिएक्शन की, क्या वजह हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इस तरह के जो असर हैं वो हमारे बाजार पर देखने को मिलते हैं। तो बेहतरीन एक ये आंकड़ा है और जिन लोगों ने खासकर निवेश किया है उनके लिए शायद ये एक बेहतरीन मौका भी होगा और एक अच्छा दिन होगा जिस तरह के आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं। सेंसेक्स 50,000 के पार पहुंचा है, निफ्टी भी 14,700 के पार की रिकॉर्ड ऊंचाई पर देखने को मिल रहा है। तो बाजार से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सेंसेक्स जो है वो पहली बार 50,000 के पार पहुंचा है और बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम निफ्टी की बात करें तो 14,700 के पार है और कोशिश यहाँ पर ये समझने की भी हम करेंगे, हमारे अगर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं तो, कि क्या वजह इसके पीछे देखी जा रही है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है उसका भी बहुत असर देखने को मिलता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से सेंसेक्स और निफ्टी जो है, निफ्टी की अगर अब इस वक्त बात करें 14,770 के ऊपर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 50,000 पार कर चुका है, रिकॉर्ड है ये अपने आप में। और ये भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि अमेरिका में जो ताज़ा प्रोत्साहन पैकेज हुआ है उसकी उम्मीद में जो वैश्विक शेयर बाजार है उसमें भी वो भी एक वजह हो सकती है तेज़ी की, जिसके चलते जो हमारे बाजार में ऊंचाई जो है वो देखने को मिल रही है, जो उछाल है वो देखने को मिल रहा है। आईटी, फार्मा और ऊर्जा शेयरों में खासकर बढ़त जो है वो देखी जा रही है। विश्लेषकों का कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि अमेरिका में जो बड़ा राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज घोषणा हुई उसके बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को यहाँ पर मिली है। और अगर बीएसई की बात करें तो 30 शेयरों पर आधारित जो सेंसेक्स है वो बहुत अच्छा खुला है और हम देख रहे हैं कि 50,000 को वो पार कर गया है और आगे बढ़त दर्ज करते हुए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा। वहीं अगर हम दूसरे शेयर्स की बात करें तो एनएसई निफ्टी जो है वो 52.25 अंक या जिसे कह सकते हैं कि 0.36% की बढ़त के साथ 14,770 तक पार कर चुका है। अभी हम देख रहे थे यहाँ पर तो बेहतरीन नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और आईटी शेयरों में भी HCL टेक जो है वो, टेक महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस, ये इनमें कुछ तेज़ी जो है वो देखने को मिली है। HUL, ITC, HDFC बैंक, इस तरह से भारतीय एयरटेल जो है इनमें थोड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। लेकिन जिनमें तेज़ी आई है उनके जो निवेशक हैं उनके लिए आज ये एक बेहतरीन दिन माना जाएगा। बजट से पहले निवेशकों ने बड़ी कंपनियों पर दांव भी लगाया है, हम ये भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं दिसंबर जो तिमाही थी उसमें कंपनियों के बेहतर परिणाम से भरोसा भी थोड़ा बढ़ा था। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपया भी कुछ बेहतर कहा जा सकता है लंबे वक्त के बाद देखने को मिल रहा था। लेकिन आज जिस तरह से बाजार में बाहर देखने को मिल रही है उसने कई लोगों के चेहरे पर बेशक मुस्कान जो है वो ला दी होगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी की, किस तरह से सेंसेक्स जो है वो 50,000 के पार पहुंच गया है और निफ्टी जो है वो 14,700 के पार यहाँ पर नजर आ रहा है। बढ़त के साथ खुले हैं आज कई शेयर्स जो वो देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें टाटा स्टील और विप्रो, इनमें भी तेजी देखने को मिली है। और ये भी कहा जा सकता है कि जो पिछले दिन की जोरदार तेजी है उसके बाद सप्ताह के कई दिन जो है घरेलू शेयर बाजार पॉजिटिव नोट पर यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और वैश्विक बाजारों से जो मिले जुले संकेत थे उसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी जो हैं उन्होंने बेहतरीन यहाँ पर उछाल दर्ज की है और एक रिकॉर्ड, एक इतिहास एक तरह से दर्ज हुआ है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में गाबा की ऐतिहासिक जीत और लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराकर बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज पर कब्जे के बाद टीम इंडिया के धुरंधर देश वापस लौट आए हैं। कुछ खिलाड़ी मुंबई तो कुछ एयरपोर्ट से अपने अपने घर के लिए रवाना हुए। आत्मविश्वास और जीत के जोश से लबरेज खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत भी किया गया।
ये वो टीम है जिसने अनुभव न होने के बावजूद ब्रिस्बेन में धुरंधरों से सजी कंगारू टीम को चित्त कर दिया। विराट कोहली, शिखर धवन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा जैसे स्टार खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ी इतना बड़ा कारनामा कर जाएंगे और इतिहास रच जाएंगे। लेकिन इनकी मेहनत, आत्मविश्वास और जोश ने नामुमकिन दिख रहे सपने को भी मुमकिन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ऐसे तो कई खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज ने अंतिम टेस्ट की दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई, खासकर ऐसे वक्त में जब सीरीज के दौरान उनके पिता का इंतकाल हो गया हो और उन्होंने नस्लीय टिप्पणियां भी झेली, लेकिन वो दौरे से लौटकर वापस नहीं आए। सिराज के प्रदर्शन से उनके परिवार वाले बेहद खुश हैं। उनके भाई मोहम्मद इस्माइल से बात की हमारी संवाददाता उमा सुधीर ने। मोहम्मद सिराज के भाई मोहम्मद इस्माइल हमारे साथ हैं। वेलकमिंग हो, भाई को वेलकम करना है, क्या तैयारियां हैं? तैयारी तो अभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि ऐसा वेलकम एंड ऑल करेंगे, बस बहुत खुशी है कि आफ्टर लाइक अगस्त में गया था, वो 6-7 महीने के बाद वापस घर लौट रहा है। और ये इस दरमियान बहुत सारे हादसे हम लोग के साथ, खुशी भी हुई, बहुत बड़ा लाइफ का सबसे बड़ा सदमा लगा हम लोग को, लाइक हमने हमारे फादर को खोया। आपके फादर ऑटो रिक्शा चलाते थे एंड फिर भी उन्होंने सिराज को इतना सपोर्ट किया क्रिकेट के लिए, क्या हिम्मत थी? क्योंकि आपको तो पढ़ाया, आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हम लोग, तो टफ टाइम होता था घर पर, रेंट हाउस रहता था 1 BHK, पापा ने अकेले हैंडल कर लेते थे पूरा। कभी हम लोग को ऐसा महसूस होने नहीं दी कि आप जॉब करिए, या फिर सिराज को कभी कहा कि आप पढ़ाई पे फोकस करिए। और एग्जाम बंक भी करते थे तो घर पे डांट नहीं पड़ती थी उनको? मम्मी बहुत बातें करते थे उसको, मम्मी के बातें बहुत सुनता था वो। लाइक इवन ऐसा भी हुआ था एक टाइम की सिराज की सिग्नेचर ले ली थी मम्मी कि कल के दिन तो बड़ा होने के बाद ये नहीं बोलना कि बड़े भाई को पढ़ा है, छोटे भाई को नहीं पढ़ा, साइन कर दे पेपर पे एक बोल के। मम्मी साइन भी लिए थे मजाक में, बट पापा को पता नहीं उनको क्या भरोसा था सिराज के ऊपर कि पापा हमेशा बोलते थे नहीं सिराज को खेलने दो, सिराज को टीम पे ले। वैसे सिराज बहुत इमोशनल पर्सन है। हाँ, इमोशनल वो उसका इमोशन दिखाता नहीं है, वो स्ट्रांग है बहुत तो अंदर से, बट लाइक जैसा वो रिसेंटली वो नेशनल एंथम वाला जो सीन था, वो टाइम पे पापा का याद आ गया था, तो आंख में आंसू बहुत जल्दी आ जाता है उसके। टैलेंट लाइक सिराज, IPL जैसी चीज़ें नहीं होती तो बहुत मुश्किल था, नहीं? यस मैम, डेफिनेटली। लाइक IPL ऑल्सो प्ले अ वेरी की रोल। लाइक IPL एक टैलेंट आने के बाद से बहुत सारे लोग की लाइफ चेंज हो गई है। फर्स्ट थिंग तो फाइनेंशियल लाइफ चेंज हो गई है उस लोगों की। सेकेंड थिंग, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है छोटे स्टेट्स के, छोटे गांव के लोग को। वो लोग इमोशनल गेम भी खेल रहे थे हमारे इंडियंस के साथ, माइंड के साथ, माइंड गेम्स जिसको कहना देना चाहिए। तो वो लोग वो ऐसे काम भी करे, बट उस कोचेस ने, प्लेयर्स ने, कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने स्टैंड लिया, और बाकी दूसरे प्लेयर्स ने भी सपोर्ट करके उसको भी ओवरकम करके ऐसा मुँह तोड़ जवाब दिया कि पूरी दुनिया देख रही, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो चला है टॉप न्यूज का। NDTV इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं टॉप न्यूज की पहली खबर। सरकार जो 10वें दौर की बातचीत हुई है किसानों से, उसमें उसने एक प्रस्ताव दिया है, थोड़ी नरम पड़ी है, लेकिन अब सवाल यही कि क्या किसान मानेंगे। दूसरी खबर है बंगाल से जुड़ी हुई। मिशन बंगाल में जुड़ गई है बीजेपी। 5 फरवरी से परिवर्तन रथ यात्रा जो है वो निकालने जा रही है। JP नड्डा उसका शुभारंभ करेंगे। और तीसरी खबर है उत्तर प्रदेश के बाद मुंबई में भी अब तांडव वेब सीरीज जो है उस पर FIR दर्ज कर ली गई है। अमेरिका में बाइडन युग शुरू हुआ है, ये चौथी खबर है। भारत से कैसा रिश्ता होगा, इस पर सबकी नजर रहने वाली है। और पांचवी खबर IPL से जुड़ी आ रही है। विवादों में रहे सुरेश रैना, लेकिन अब इन सब विवादों को दरकिनार करते हुए चेन्नई टीम में सुरेश रैना की वापसी हो गई है। तो वो कौन सी खबर है जो आप इन सब में से चुनना चाहते हैं, इस पोल में शामिल हो, उसे चुने और हम उस खबर को NDTV इंडिया पर आपको दिन भर विस्तार से दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही।